गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दो मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं गुडविल कैलकुलेशन के। फर्स्ट मेथड था आपके ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल की कैलकुलेशन की थी। और सेकंड मेथड था आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की कैलकुलेशन सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हो चुकी है। अब सेकंड मेथड जो है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेथड वही चल रहा है हमारा, ईयर परचेज मेथड, बट अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले बात आती है सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको सभी को पता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है इंडस्ट्री के अंदर जो एक नॉर्मल प्रॉफिट की रेट चल रही होती है, जिस रेट पर सारे पर्सन जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो फर्म्स जिस रेट से प्रॉफिट अर्न करेंगी वो रेट जो होती है वो उसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और उस रेट से जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको कहते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन फर्म अगर नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है सुपर प्रॉफिट। क्लियर है सबको? तो अब सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो गुडविल का फॉर्मूला होगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फॉर्मूले में क्या चेंज है? कोई भी चेंज नहीं है। पहले आपने एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल की कैलकुलेशन की थी, यहां पर रखा था आपने एवरेज प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करा तो यहां रखना है सुपर प्रॉफिट, इनटू करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मेन बात आती है सुपर प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें ये तो पता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन ये नहीं पता कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे को क्या कैलकुलेट करना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा आपके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। NRR की फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला है असेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज, या असेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों गिवन है तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर इस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाइड करेंगे NRR अपॉन 100 से, तो हमारे पास में आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। देन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर गुडविल का फॉर्मूला रख देंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 10,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। और आपसे कहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ये लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमें 60,000 इनटू NRR है 10%, तो ये हो जाएगा 6,000। फिर सेकेंड थिंग हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 6,000, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 4,000। फिर रखना है गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आया अपना 4,000
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन हमें 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इंटू 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 16,000। तो इस तरह से अपने को गुडविल जो है वो कैलकुलेट करनी है। आई थिंक ये मेथड समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करना है इस मेथड के, जितने भी हैं क्वेश्चन सारे। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना, फ़ोन कर देना। क्लियर।